अच्छा, एक बात बताइए हरदीप जी, जो आप लोगों का एक नारा है इस बार सबसे अधिक जो प्रचलित नारा है, बीजेपी के लोग हर जगह लगाते हैं, मैं तो कई सभाओं में गया था, अभी दक्षिण भारत भी गया था, महाभारत एक्सप्रेस लेकर 15,000 किलोमीटर में घूमा। अब की बार 400 पार, कुछ लोग रामेश्वरम भी कहते हैं, मुझे मिले थे, और हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी। ये 400 पार का आंकड़ा होगा कैसे, मतलब क्यों? ये तो करिश्मे जैसा लगता है। नहीं, ऐसा है, जब भी आप कोई चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप अपना पुराना इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखते हैं और फिर आप कैसे कहां जाते हैं। जहां तक बीजेपी है, मैं आपको बताता हूं, मुझे इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ बहुत समय हो गया। अभी तो मैं 7 साल से मंत्री हूं, पर मैंने इसको फॉलो किया पहले भी। एक जमाना था जब दिल्ली में लोकसभा में हमारे 2 सीटें थी, ठीक है। हमें कहा जाता था कि हम नॉर्थ इंडियन पार्टी हैं, हमें कहा जाता था कि हम सिर्फ ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी हैं। अभी क्या स्थिति है, हम वहां 2 से उठ के 2014 के चुनाव में पहली बार कितने 37 वर्षों के बाद एक पार्टी को बहुमत अपने आप में मिली। जब 2014 का चुनाव मैंने एंटिसिपेट किया था, जब हम 2019 में गए, हमने क्या कहा था, हम इस बार 300 से ऊपर लाएंगे। 300 का क्या मतलब था कि आप 272 वाला रेंज नहीं होगा, आप उससे कंफर्टेबल ज्यादा हो। हमारे 303 तो हैं, अब हम अगला वो कर रहे हैं। तो मेरी इसमें एनालिसिस मैं आपको सबमिट कर दूं, हमेशा रही, अगर 10% भी हमारे पास सीटें ज्यादा आई, हम 303 से 333 पहुंच जाएंगे। अगर 15% ज्यादा आई तो हम 345 के आसपास पहुंच जाएंगे। नहीं, इसका संबंध कुछ लाभार्थियों वाले से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। को जो वोट पिछली बार मिले 22 करोड़ 90 लाख के आसपास, 22 करोड़ लाभार्थी 100% है, 100% है। कैसे? ये माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव के पहले हमारे छोटे मंत्रियों का ग्रुप बनाया था और उन्होंने ये कहा था, जो आपके हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, इनको आप सब मिला दें तो कितने आपको वोट मिलेंगे। हमने मिला, वोट नहीं, लाभार्थी कितने हैं उसमें देखेंगे। हमारे लाभार्थी उस समय 22 करोड़ थे। आपको पता भाई साहब, हमारे 2019 के चुनाव में 22 करोड़ मिले। अब मेरा ये कहना नहीं है कि अगर हर एक लाभार्थी हमारे लिए वोट देगा, कुछ लोग जो लाभार्थी नहीं है वो भी देंगे। और एक परिवार में अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना मिली है किसी को, उसमें 4 वोटर है, चारों नहीं देंगे, हो सकता है एक दे या चारों सारे दे, बट को रिलेशनशिप है नंबर ऑफ लाभार्थी और वोट्स और सीटों में। अच्छा, मोदी सरकार की जो कुछ योजनाएं जो बहुत ज्यादा चर्चा में है और वोट के लिए उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है हर जगह होर्डिंग पे, उसमें आपके मंत्रालय की कई सारी योजनाएं, दोनों मंत्रालयों में कई ऐसी योजनाएं हैं जो वोटर को अपील करती हैं। इसमें 14 करोड़ शौचालय बनाना, वो सारी मेरे मंत्रालय के नहीं है, उसमें रूरल भी है। एक और आप ही के मंत्रालय से संबंधित सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों में थोड़ी और राहत जनता को आप दे सकते थे, उसका भी जनता को फायदा मिलता? पहली बात तो ये हम दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, मुझे लगता है कि इसके पूरे फैक्ट जब पता लगे, जब गैस के सिलेंडर जिसका दाम डिपेंडेंट होता है सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जब सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 313% आगे बढ़ा, हमने उसका पास ऑन सिर्फ 70% किया। जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम हैं वो दुनिया भर में बढ़े, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। हमारे आसपास के जो दक्षिण एशियाई के देश हैं वहां पे 70-80% दाम बढ़ा, बाहर के देशों में 30-40% बढ़ा, और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल 2% कम हो गया। क्यों हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 ओकेजन्स पे, नवंबर 2021 और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी कम की। हमारे बीजेपी की जो राज है उन्होंने वैट कम किया। जनता क्या उम्मीद करे आने वाले दिनों में? जनता तो क्या, मैं तो जनता के साइड में हूं। मैं तो कहता हूं और दाम कम होने चाहिए, पर आप एक काम करिए, ये जो युद्ध है ईरान इजराइल, आपकी तो बहुत पहुंच है, और वो जो रेड सी में हुतीज जो अटैक कर देते हैं, अगर वो शांत रहे तो मुझे लगता है ये पेट्रोल और डीजल प्राइसेस भी आने वाले 6 महीने में अगर चले तो कंट्रोल में। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट पर जो डाला है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि जनता ने बीजेपी को कर दिया टाटा क्योंकि हम मुफ्त में देंगे आटा और डाटा। आटा और डाटा जी, वो ऐसा है, जनता ने बीजेपी को टाटा नहीं किया, जनता ने बीजेपी का कर रहे हैं स्वागत, वो इसलिए, और मैं इसका राइम कंप्लीट नहीं करना चाहता। ये नॉन सीरियस लोग हैं और इनको कहिए आप पहले तय कर लीजिए आप जिहाद के साइड पे हैं या आप डेवलपमेंट विकास के साइड पे हैं। आजकल आप यहाँ पर कई नेताओं के लिए रोड शो वगैरह भी कर रहे हैं, ऑटो में भी बैठ के जाकर आप
जो मैं ऑटो में हमेशा बैठता हूँ। ऑटो वाले तो केजरीवाल जी के समर्थक माने जाते थे, उनके पोस्टर बैनर लगे रहते थे। ये तो निकला हमारा समर्थक, ये भाई साहब भागलपुर के थे, और भागलपुर में इनको अपने गांव में इनको कृषि योजना का लाभ मिला, 6,000 रुपए जो वर्ष के होते हैं। यहाँ पे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला, उनको उज्ज्वला योजना मिली, उनको बाकी चीजें मिली। तो ये तो अब मैंने थोड़ा सेलेक्ट किया था कि वो मिल जाएगा, वो तो सड़क पे खड़ा था। पर ये पहली बार नहीं है, मैं कई बार ऑटो में ट्रैवल कर सकूँ। क्या आपने यूनिवर्सिटी का चूंकि जिक्र कर दिया तो मैं पहले वही सवाल आपसे पूछ लूं। आप मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, हिंदू कॉलेज से, और मुझे ये पता चला कि आपने एबीवीपी से वहां चुनाव वगैरह भी लड़ा था। मैंने अच्छा। मैंने 1973 में, और मैं जीता भी था। अच्छा। और वो जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वोट जो है will be more, the gap will be more than of the other candidates put together। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको जेल में जबरन भिजवा दिया कि उसका नुकसान ना हो जाए, पब्लिक भावुक होकर उनके साथ ना चली जाए। नहीं, हमने भेजा केजरीवाल को जेल। अरे भाई साहब, अपने जो आपने वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू सो व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, कि मतलब जैसे बीज डालते हो उसी का आपको फल मिलता है। हम शराब के खिलाफ है, इतना बड़ा शराब का घोटाला किया कि उसकी तो फैक्ट्स दुनिया के सामने, परसेंटेज 2% से 12% बन गए। आपने एज कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, यू डिमांडेड एंड यू गॉट किकबैक्स एंड दोस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड देयर वेज इनटू द गोवा इलेक्शन। और ये कौन कह रहा है? लोग एविडेंस दे रहे हैं। तो क्या जो कंसर्न एजेंसी उनसे बात करना चाहती थी, 8 बार उनको निमंत्रण दिया, नहीं आए, 9th को ओकेजन में पहुंच गए और स्टेट हॉस्पिटैलिटी में ले गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।